श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 31। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृताम् अहम् जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतशामस्मि जाह्नवी। भगवान कहते हैं कि पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ, में मगर, जल जंतुओं में मगर मैं हूँ और नदियों में जाह्नवी अर्थात गंगा जी मैं हूँ। जैसा कि हमें पता ही है कि विभूति योग हम लोग समझ रहे हैं, यानी परमात्मा की जो विशेष विशेष अभिव्यक्तियां हैं जिनसे हम विशेष लाभ ले सकते हैं, अपनी वृत्ति को भगवताकार बना सकते हैं और फिर धीरे धीरे भगवताकार वृत्ति को बढ़ाते हुए वृत्ति को ब्रह्माकार बनाकर समस्त जगत को परमात्मा का विवर्त अनुभव करते हुए ब्रह्म तत्व में विश्राम पा सकते हैं। उसके लिए ही पूरा गीता का ज्ञान है। तो अभी ये बातें तो सरल रूप में, सहज रूप में तो हमें समझ में आ रही हैं। इनके भीतर और क्या अर्थ हो सकता है उस पर हम लोग विचार कर लेते हैं। कह रहे हैं कि पवनः पवताम अस्मि, यानी जो पवित्र करते हैं उनमें मैं पवन हूं। पवित्र का क्या अर्थ होता है कि कोई वस्तु है तो उसमें कोई मलिनता ना मिली हुई हो तो वस्तु शुद्ध कही जाती है, और वह पवित्र भावों को भी धारण करे, शुद्ध भावों को भी धारण करे तो वह पवित्र कही जाती है। तो देखिए, ज्यादातर जो पवित्रता की जाती है उसमें जल कारण होता है। कीचड़ लग गया तो पानी से धो देते हैं, कपड़ा मलिन हो गया तो जल से साबुन आदि लगा के प्रक्षालन करते। ज्यादातर स्नान जल में है, लेकिन यहाँ भगवान ने जल का नाम नहीं लिया। किसका नाम लिया? वायु का नाम लिया। क्यों ना रहा? कि जल में गति जो है वो वायु की है। अगर आप गंदगी पर पानी लगाएं और वो पानी वहीं रह जाए, उसको छोड़ के आगे नहीं जाए, तो साफ थोड़ी ना होगा। तो जल के अंदर भी जो साफ करने की सामर्थ्य है वो पवन की है, क्योंकि वायु ही एक ऐसा तत्व है जो जिसमें चलन है, गति है, और किसी में गति नहीं है। जैसे मलिनता आ गई तो मलिनता जानी भी चाहिए। मलिनता है तो बिना गति के मलिनता को हटाया नहीं जा सकता। इसके लिए भगवान क्या कहते हैं कि पवित्र करने वालों में वायु मैं हूं। जैसे भाई घर में कोई वस्तु पवित्र हो जाती है तब धो करके साफ कर देते हो, लेकिन खुले वातावरण में कोई वस्तु रखी हुई है तो उस पर कुछ गंदगी गिर गई तो साफ कैसे होती? हवा चलते रहेगी और धीरे धीरे उसके कण उड़ जाते हैं, सूख कर गिर जाते हैं तो पवित्र हो जाती है, क्योंकि वायु भी पवित्र करने की सामर्थ्य रखती है। वैसे भी वायु के अंदर जल अंश तो रहता ही है, ह्यूमिडिटी तो विद्यमान रहती ही। बाह्य दृष्टि से समझ में आता है। और वायु जो तन्मात्रा है उसी से मन बनता है। जल तन्मात्रा से चित्त बनता है, अग्नि तन्मात्रा से बुद्धि बनती है, पृथ्वी की तन्मात्रा से अहंकार बनता है, आकाश तन्मात्रा से स्फुरण या सम्यक बनती है। बहुत बढ़िया, साथ बात याद है आप लोगों को, है ना? तो अब भाई मलिनता किसके कारण है? मन के ही कारण तो है। तो साफ कौन करे? मन ही साफ करता है। ये जितने भी आपकी इंद्रियां हैं, ये दुष्ट चिंतन जो आपके भीतर लेके आती है ना,
भीतर चला गया तो इंद्रियों के द्वारा हटाया नहीं जाएगा। आंख ने जो चीज अंदर डाल दी है वो अब आंख नहीं हटा सकती। अब हटा कौन सकता है? जो भीतर होवे। तो भीतर है कौन? मन। इसके लिए पवित्र कौन कर सकता है आपको? मन ही पवित्र कर सकता है, क्योंकि गंदगी अब मन में जा चुके। इसके लिए पवन का अर्थ यहाँ मन से भी लिया जा सकता है। यानी कि जो गुरु जी के सत्संग के अनुसार बना हुआ मन है, वह शुद्ध पवन है, जो ये जो आपकी मनोभूमि है उसको स्वच्छ कर देता। जैसे अभी तो ब्लोअर से भी तो सफाई होती है, तो वो भी तो वायु ही है। तो यही बात यहाँ समझ लेना चाहिए कि हवा जितनी तेजी से और व्यापकता से सफाई कर सकती है, उतना तो कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी गति जल की गति से बहुत तीव्र होती है। और मन का ही जो सूक्ष्म रूप है वह अपना मन है, और मन जिसको स्वच्छ करना चाहे वो पल भर में स्वच्छ कर देता है। इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है। अगर मलिन करना चाहे तो बदबू के यहाँ से 100 मीटर दूर है, ठीक है, और हवा तुम्हारी तरफ चली तो बदबू भी आ सकती। लेकिन यहाँ भगवान ने क्या कहा है? शुद्ध करने की दृष्टि में लिया गया है, अशुद्ध करने की दृष्टि में नहीं लिया गया है। तो भगवान यहाँ समझ रहे हैं कि तुम्हारे भाव शुद्ध हैं, तुम्हारे विचार शुद्ध हैं, इसके लिए तुम्हारा जो मन रूपी वायु है वो तुम्हारे अंतःकरण को शुद्ध करेगी। आगे कहते हैं राम शस्त्र वृताम हम। क्या बात है, राम जी को जल्दी क्रोध नहीं आता, ठीक है। और क्या कहते हैं कि शस्त्र को धारण करने वाले में राम मैं हूं, यानी राम जी के समान कोई दूसरा शस्त्र का प्रहार नहीं कर सकता। एक बार नहीं, हनुमान जी में और अर्जुन में प्रतियोगिता रख गई। अर्जुन को अहंकार हो गया कि भाई इतने महारथियों को मैंने जीत लिया। उस समय राम जी के समय पे मैं होता तो मैं अकेले ही जीत लेता, इतने बंदरों वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो आराम से जीत लेता। बोले तुम्हारे बाणों में वो सामर्थ्य ही नहीं है। बोले फालतू का तुम लोगों ने पुल बनाया पत्थर का, मैं तो तीर से पुल बना लेता। एक तीर मारता उससे करोड़ों तीर निकलते और पुल बन जाता। बोले वो तो हम लोगों का वजन ही नहीं सह पाता। ये कथा तो आप लोगों को पता ही है। हाँ, तो अंत में टूटने लगता है, पुल बना देता है। हनुमान जी अपना अंगूठा ही रखते और वो नीचे जाने लगता। तो भगवान कृष्ण देखते हैं कि अरे अब तो भक्त की लाज रखनी पड़ी। तो कच्छप अवतार लेके वो नीचे बैठते हैं, तो तीर चुभने लगता है, तो रक्त दिखाई देता है, तो हनुमान जी रुक जाते हैं। तो बात समझानी इतनी है कि जो त्रेता युग में युद्ध हुआ था वह द्वापर की अपेक्षा कहीं भयंकर और विकराल था। उतनी शक्तियों का प्रयोग तो महाभारत के युद्ध में भी नहीं हुआ होगा जितना उस समय हुआ था। यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी का जो हुंकार है, अगर वो एक बार हुंकार भी देते हैं तो दोनों पक्ष की सेनाएं मूर्छित हो जाती। इतनी सामर्थ्य तो उनके हुंकार में विद्यमान थे। इसलिए कहा जाता है कि शस्त्र अगर राम जी ने अपने हाथ में धनुष धारण कर लिया तो त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें पराजित कर सके। कारण क्या है? क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने अपनी समस्त शक्तियों को एकाग्र करके रखा हुआ है, अपनी गंभीरता में छुपा कर रखा हुआ है। अब कृष्ण जी तो है, बात भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो शक्तियों का बिखराव है। लेकिन राम जी में शक्तियों का बिल्कुल बिखराव नहीं आ रहा है, एकाग्र है ना। वैसे भी देखो, राम जी के पास एक पत्नी है और भगवान के पास, कृष्ण के पास 16,108। तो उनकी वृत्तियां 16,108 में बटी ना। अब राम जी में वृत्ति एक ही जगह लगी हुई है ना, पराजित कौन करेगा उनको? तात्विक अर्थ की तरफ देखते हैं। राम का क्या अर्थ होता है? यस्मिन रमन्ते सर्व योगिनः स रामः।
राम वह तत्व है जिसमें समस्त योगी जन विश्राम पाते हैं। अगर आप भी उस राम तत्व में विश्राम पाना सीख जाओ और राम तुम्हारी वृत्ति पर आरूढ़ हो जाए और वह जिस निश्चय को तुम्हारे पुष्ट करेंगे, है ना, उसके बराबर कोई दूसरा शस्त्र आपके हाथ में नहीं हो सकता, फिर आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। आप तब तक पराजित होते हो जब तक आपके पक्ष से राम जी युद्ध करने के लिए खड़े नहीं होते। एक बार आपके भीतर रामाकार वृत्ति बने, रामाकार वृत्ति को ही ब्रह्माकार वृत्ति बोलते हैं, एक बार तुम्हारे भीतर रामाकार वृत्ति ने अपना ब्रह्म अस्त्र उठा लिया तो उस पूरी पृथ्वी में ना, पूरी कायनात में उनको पराजित करने वाला कोई दूसरा नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। बहुत बढ़िया अर्थ होता है इसका। और तुम्हारी वृत्ति पराजित कब तक है? जब तक तुम्हारी वृत्ति में राम विश्राम नहीं है। जिस समय तुम्हारी ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म के ज्ञान को भी रखती है और विश्राम को भी रखती है, कौन पराजित कर सकता है? काम पराजित कर देगा, क्रोध पराजित कर देगा, लोभ पराजित कर देगा। अरे राम बोल राम, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? भीतर इतना आनंद है, बाहर देखेगा क्यों? जब मैंने ये पढ़ा ना कि रामा शस्त्र वृतामहम, तो लगा कि इसके आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बस अपने शस्त्र को रामाकार बना लो, राम जी को अपने बुद्धि में ऐसे प्रकट करो कि वो ब्रह्मास्त्र उठा लो। ब्रह्मास्त्र हमारा क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, यही ब्रह्मास्त्र है। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रकाशकम ब्रह्म, दृगमात्र एव ब्रह्म, यही तो ब्रह्मास्त्र है। अरे नारायण, यह तुम्हारी विश्राममयी वृत्ति ने जिस दिन उठा लिया, तुमको कोई पराजित नहीं कर सकता। पराजित तुम स्वयं से ही होते हो और दूसरा इस जगत में कोई है भी नहीं। तुमको कोई दूसरा, भाई बाहर कोई खेल खेल रहे तो हो सकता है, लेकिन जो अध्यात्म का क्षेत्र है उसमें मार्ग भी तुम ही हो, रथी भी तुम ही हो, बाधा भी तुम ही हो, मंजिल भी तुम ही हो। नहीं? अरे बताओ, जो बाधा आती है क्या तुम्हारी सत्ता के बगैर आती है? नहीं। जैसे चलो अभी तुमको उठ करके जप करना है और तुमको मन करता है थोड़ी देर और आराम कर लो, तो उस आराम को आश्रय किसने दिया? आपने तो दिया। तो बाधा कौन है? तुम ही बाधा हो। अब मार्ग कौन है? तुम ही मार्ग हो, क्योंकि चलना तुमको अपने मन पे ही है, मन से ही है और मन पर ही है। रास्ता मन पे ही तय किया जाता है। द्वैत के संस्कार कहाँ पे है? मन पर ही तो है। निकलेंगे कहाँ पर? मन पर ही निकलेंगे। निकलेंगे किससे? मन से ही निकलेंगे। सारा खेल मन का ही तो है। आगे कहते हैं झषाणाम मकरश्चास्मे, झस का अर्थ होता है मछली, यानी कि जल जंतु। जल जंतुओं में भगवान कहते हैं मगर मैं हूं। हाँ, एक कहावत भी आती है क्या? अगर जल में रहते हो तो मगर से वैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि खा जाएगा तुमको। जल में रहोगे, उससे वैर करोगे तो वैसे जो मगर होते हैं वो जल के भीतर भी रह सकते हैं और जल के बाहर भी रह सकते हैं। दोनों जगह सांस लेने में कैपेबल। जल के भीतर भी गोता लगा लेते, बाहर के ऊपर भी तैरते रहते। तो ऐसी क्या विशेषता है मगर में कि भगवान ने कहा है कि वह मगर में हो? कभी सुना कि कोई जल जंतु ने मगर का शिकार किया हो? कोई नहीं करता। मगर का कोई भी जल जंतु शिकार नहीं करता, क्योंकि उसकी स्किन इतनी मोटी और कंटीली होती है कि उसको पचाया नहीं जा सकता। समझ रहे हो नारायण? अब जल जंतु समझ रहे हो?
जल जंतु मतलब जो रस के लिए लालायित वृत्तियां हैं वही जल जंतु हुई। और उनमें जो ब्रह्माकार वृत्ति है वो हो गई मगर। अब ब्रह्माकार वृत्ति दूसरी वृत्तियों को खा सकती है, लेकिन दूसरी वृत्तियां हजार मिलके भी एक मगर को नहीं खा सकती है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, जषाणाम मकरश्चास्मि। यह अर्थ इसका निकलता है। यानी आपकी वृत्ति मछली नहीं होनी चाहिए कि जिसको बाहर निकाल दिया और मर गई। बाहर भी निकाल दिया ब्रह्माकार वृत्ति को तो क्या हुआ, वो वहीं बैठा पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि वो हिल डुल ले रहा मर गया, मगर वो जिंदा है। पास में जाना तुरंत ही पांव पकड़ के खींच के ले जाने लगेगा। कितना बढ़िया अर्थ निकलता है इसका। रात आगे कहते हैं, स्रोत साम अस्मि जाह्नवी। नदियों में गंगा जी में हूं। यानी कि जो जल के स्रोत होते हैं, जल को एक स्थान से दूसरे स्थान उत्पन्न भी करते हैं, निकालते भी हैं पृथ्वी से, और उनका वहन भी करते हैं। भगवान क्या कहते हैं, वो जाह्नवी। जाह्न का अर्थ होता है, जाह्न का एक ऋषि भी थे जो गंगा जी जो उनके आश्रम की तरफ से गई, तो उनका आश्रम टूटने वाला था, तो पी लिया उन्होंने गंगा जी को। तो ऐसा बोलते हैं, फिर उन्होंने अपने जंघा से निकाला हुआ था, इसके लिए नाम उनका जाह्नवी पड़ गया। वैसे भगवान विष्णु जी का भी एक नाम जाह्नू कहा जाता है, और ज्ञान को भी जाह्नू कहा जाता है। तो जो ज्ञान को प्रकट करे और ज्ञान को प्रवाहित करे, वो क्या है, वही गंगा जी है। भाई गंगा जी हिमालय से प्रकट भी होती हैं, और सिर्फ प्रकट होकर वहीं स्थित नहीं रहती, पूरे देश में प्रवाहित होती हैं, जिनसे सबको जल भी मिलता है, शीतलता भी मिलती है, पवित्रता भी मिलती है। तो भगवान का जो स्वरूप है ठीक वैसा ही है। जहां उत्पन्न होता है केवल वही नहीं रहता, जहां भगवान थे वहीं थोड़ी रहे, पूरे भारत भर में घूमा है। तो भगवान का अवतरण एक गंगा नदी की तरह ही है, जो उनके भक्तों को पवित्र करता है, तृप्त करता है, शीतलता प्रदान करता है। यह सिर्फ भगवान का बाह्य रूप ही नहीं, उनकी वाणी भी जाह्नवी है। मुख्यतः तो उनकी वाणी की है। तो भगवान के मुख से जो भगवद गीता हम सुन रहे हैं, यही तो स्रोत साम अस्मि। साम का अर्थ वैसे होता है गाने योग्य, उसी के लिए साम सामवेद कहा जाता। तो जो गाने योग्य ज्ञान का स्रोत है वही तो गीता है, और भगवान की वही वाणी है, पवित्र वाणी है। इसीलिए इस स्रोत साम को, यानी ज्ञान के प्रवाह को, गाने योग्य ज्ञान के प्रवाह को, यानी कि जिसमें हर पल प्रेम प्रकट होता है। गाते आप किसको, जिसमें प्रेम होता है। बिना प्रेम के कोई गीत होता है? भाई प्रेम की अभिव्यक्ति का नाम तो गीत है। अगर उसमें से प्रेम निकल दिया जाए तो गीत गीत नहीं है, गान गान नहीं है। हाँ, नहीं तो कह के सुना दो, क्या मतलब रह गया गाने का। भाई गाने का मतलब क्या होता है, हृदय में ऐसे भावों की उत्पत्ति जो आपके अहंकार को शांत करता है और आनंद को बढ़ाता है। दो चीजें घटती है ना। जब भी कोई गीत आपको अच्छा लगता है, उस समय आपका अहंकार डाउन हो गया होता है। आप अहंकार में भी भरे रहो और आपको गीत अच्छा भी लग जाए, संभव नहीं है, क्योंकि आनंद में कोश में अहंकार की प्रधानता नहीं होती। उस समय आपको ये भी याद नहीं रहता कि मेरा क्या नाम है, मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी पहचान क्या, सब कुछ भूल जाता, तभी तो अच्छा लगता है। तो यह गीता भगवान का स्वरूप ही है, और मेरी दृष्टि में ये गीता ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान का प्रवाह है, और इसी को जाह्नवी कहा जाता है, ज्ञान को धारण करने वाले।
सर्गाणाम् आदि अन्तश्च मध्यम चैव अहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदताम अहम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद मैं हूँ। जिस समय भगवान ये वर्णन कर रहे थे, उनकी दृष्टि में जो भी चीजें स्मृति में आती गई और उस समय जो प्रचलित थी ज्यादा, और भगवान को लगता था कि यहाँ परमात्मा को लोग भूल जाते हैं और कुछ और ही काम करते हैं, तो वहां भगवान ने अपना स्वरूप बता दिया कि यह मैं हूँ। यह भी चीजें जैसे वाद प्रतिवाद अभी तो इतना नहीं चलता, शास्त्रार्थ वगैरह पहले तो बहुत चलता था। पहले तो वेद तत्व का निरूपण होवे चाहे ना होवे, पराजित नहीं होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे श्लोक याद करके रखते थे। और जब एक व्यक्ति से नहीं संभलता था तो समूह लेकर के चलता था कि भैया हम पूरा ये हमारा गुट है पंडितों का, इनमें से कोई भी उत्तर देवेगा। तो ऐसे भी चलते थे। हाँ, तो भगवान क्या कहते हैं कि सर्गाणाम सृष्टि में, देखो अभी तक तो भगवान को चूज कर लेते थे कि आदित्यों में जो है विष्णु में हो, यानी कि बहुत सारे हैं, उनमें से किसी विशेष को भगवान ने अपना स्वरूप कह दिया। लेकिन अभी यहाँ क्या कहते हैं, बड़ा आश्चर्य लगता है। सर्गाणाम सृष्टि में क्या बोले, तीनों में हो, आदि मध्य और अंत तीनों में। तो अच्छा क्या सब परमात्मा हो गए ना रे? अच्छा ये बताओ, सर्ग किसे कहते हैं? सृष्टि को सर्ग कहते हो ना? चलो, सृष्टि को ही तो दृष्टि कहते हैं। अब बताओ, सृष्टि का प्रारंभ कहाँ से होता है? मन से प्रारंभ होता है। दृष्टि का प्रारंभ कहाँ से होता है? देखने वाले से प्रारंभ होगा ना नारायण? देखने वाले से प्रारंभ है ना? यानी कि दृष्टा, दृश्य और दर्शन, यह जो त्रिपुटी बनती है, इसमें जितनी भी त्रिपुटियां बनती है इसमें आप जोड़ सकते हो। भोक्ता, भोग्य, भोग, कर्ता, करण, कर्म, जितना भी आप बना सकते हो। तो तीनों जहां से शुरू हो रही है वो आदि हो गया, ठीक है। जो क्रिया है, जैसे दर्शन क्रिया है, कर्म क्रिया है ना, तो ये मध्य हो गया। और जो अंत में परिणाम प्राप्त होता है, तो तीनों आदि, मध्य और अंत, किसी पर भी आपकी निगाह जाती है तो वो आपको परमात्मा अनुभव में आना चाहिए। यानी आपकी वृत्ति का प्रारंभ, आपकी वृत्ति का मध्य और आपकी वृत्ति का अंत परमात्मा है। अब मनुष्य जीवन को देख लो तो बच्चा भी परमात्मा हो गया, प्रौढ़ भी परमात्मा हो गया, और अंत यानी एकदम वृद्धावस्था में जो पड़ा है, अब मृत्यु के दिन गिन रहा है, वो भी परमात्मा हो गया। क्योंकि भगवान ने कहा ही है, आदि मध्य और अंत मैं ही हूं। इसको अध्यात्म से जोड़ के देखो। यानी जब आप परमात्मा की ओर चलने के लिए पहला कदम रख रहे हो तो भी परमात्मा तुम्हारे पास है, मध्य में हो तो भी परमात्मा तुम्हारे पास है, और परमात्मा तक पहुंच गए तो भी परमात्मा तुम्हारे पास है। मार्ग भी तो परमात्मा हुआ ना। इसका मतलब समझते हो कि परमात्मा के मिलने में आदि, मध्य और अंत तीनों नहीं होते। अरे भाई, जब हम जहां पहला कदम रख रहे हैं वही परमात्मा है, तो हमें इतना चलने की जरूरत भी क्या? चलते हम क्यों हैं?
क्योंकि हमें उस समय परमात्मा का अनुभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम चलते हैं। लेकिन अगर ठीक से विचार कर लिया जाए तो जिस समय आपने पहला कदम रखा है वहीं पर आपको तत्वबोध हो सकता है, क्योंकि परमात्मा का कभी कभी और कहीं अभाव नहीं है। नहीं, अभी भी है और यही है ना। काल की दृष्टि हो गई और मुझ में है वस्तु, तीन दृष्टि। देश की दृष्टि से मुझ में और परमात्मा में लगाव नहीं है, काल की दृष्टि से नहीं है, और वो वस्तु की दृष्टि से भी नहीं है। तो हमारा और परमात्मा का जो अलगाव है वो किस दृष्टि से है? अज्ञान दृष्टि से। हम उसको जानते नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर सेपरेट फ्रॉम। तो भगवान यही बात बता रहे हैं कि चाहे किसी चीज का सर्ग हो, सर्ग का मतलब सृष्टि ही नहीं, जो भी चीजें उत्पन्न हो रही हैं उनका प्रारंभ परमात्मा से होता है, उनका मध्य भी परमात्मा से दिखता है और उनका अंत भी परमात्मा में होता है। यानी ये समझ लो कि वस्तुओं में जो परिवर्तन है वह परमात्मा में विवर्त मात्र है। ठीक जैसे सपना आप में विवर्त होता है, तो सपने का अधिष्ठान कौन होता है? आप ही होते हो ना। आप में दिख रहा है तो आप ही हुए। तो सपने का प्रारंभ भी आप हो गए, सपने का मध्य भी आप हो गए, और सपने जब टूट गया तो आप ही तो बचे न रहे। वही बात यहाँ भगवान बता रहे हैं। जब आप यह श्लोक पढ़ें तो अपने हृदय में कौन सी वृत्ति बननी चाहिए? इस जगत का अधिष्ठान में हो। सर्वणम आदि मध्य अंत एव चार्षण। कहाँ किसको जा रहा है? अर्जुन को कहा जा रहा है? जो ज्ञान सीखना चाहता है, ज्ञान को धारण करना चाहता है, उसी को ज्ञान दिया जाता है। जो अर्जुन नहीं है ना, उसके लिए श्लोक भी नहीं है। बार बार भगवान जो नाम का प्रयोग करते हैं ना, वह पात्रता को निरूपित करता है। अगर आप वह पात्रता नहीं रखते तो श्लोक आप में अपने पूर्ण अर्थ को प्रकाशित तो नहीं ही कर पाएगा। भाई अर्जुन को कह के छूट गया, हम इतिहास पढ़ने से फायदा होता है? भाई उस समय जो जीत गया सो जीत गया, जो हार गया सो हार गया, हम बदल तो सकते नहीं है। गीता कोई इतिहास नहीं है। गीता वर्तमान है, प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष ज्ञान है। आगे कहते हैं कि अध्यात्म विद्या, विद्या नाम जितनी भी विद्याएं होती हैं उनमें अध्यात्म विद्या में हो बहुत प्रकार की विद्या होती है। जैसे 64 प्रकार की विद्या सीखी थी भगवान कृष्ण, है ना? कौन कौन सी विद्याएं थी? अरे उसमें अदृश्य हो जाना, ये भी एक विद्या थी। ये जो रंगोली बनाते हैं ये भी एक विद्या है, पुष्प की विद्या है, शस्त्र की विद्या है, सम्मोहन की विद्या है, बहुत ऐसे बहुत सारी विद्याएं होती हैं। तो उनमें से सबसे अच्छी विद्या, श्रेष्ठ विद्या कौन सी है? बोले अध्यात्म विद्या। बोले अध्यात्म का सबसे सरल अर्थ क्या होता है? अध्यात्म, अध्य यानी अध्ययन, आत्म यानी अपने मैं का। अपने मैं के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? अध्यात्म कहा जाता है। क्या आपको आपके वास्तविक मैं का बोध है कि आप क्या हो? आप कौन हो? नहीं, यानी किस घटकों से मिलकर हम बने हुए हैं, क्या अर्थ इसी से निकलता है। जैसे कोई व्यंजन है तो इसके घटक क्या क्या है, क्या क्या चीज उसमें डाल है। गाजर का हलवा बना रहे तो शक्कर है, गाजर है, घी है, ड्राई फ्रूट्स है। हाँ, तो आपका कंपोजिशन क्या है? किन किन चीजों से मिलकर आप बने हुए हो? एक चीज से बने हुए हो कि बहुत सारी चीजों ने मिलकर आपको बनाया है? अगर कोई ये कहे कि मैं बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ हूं तो क्या बात सत्य हो सकती है?
आम बहुत सारी चीज़ों से मिलकर नहीं बनते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से मिलकर जो भी चीज़ बनती है वह दूसरे के लिए होती है, स्वयं के लिए नहीं होती। और मगर आप बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बने हैं तो उसको जानने वाला बहुत होगा कि एक होगा? प्रकाशक तो एक ही होगा, अलग अलग तो नहीं हो सकते। तो जो जानने वाला है अगर वो एक ही है तो एक ही वस्तु से मिलकर बना हुआ है ना, उसी को क्या कहते हैं? ज्ञान। वो केवल ज्ञान से बना है और उसमें कोई दूसरा कंपोजिशन नहीं है, दूसरा संगठन नहीं है। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि सारी विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूँ, क्योंकि अध्यात्म विद्या आपको शाश्वत फल देती है, बाकी सारी विद्याएं नश्वर फल प्रदान करती है जो समय के साथ मिट जाता है। या जो परम आनंद है वो अध्यात्म विद्या से ही प्राप्त होता है, बाकी दूसरी विद्याओं से आपको अल्प सुख प्राप्त हो सकता है। भूमानंद तो अध्यात्म विद्या से ही मिलता है। आगे कहते हैं वादः प्रबोधताम हम। प्रबोधताम का मतलब होता है कि ये जो किसी भी बात को समझने के लिए शास्त्रों की चर्चा की जाती है, शास्त्रों के जो बातें हैं उनका अर्थघटन किया जाता है, तो वही प्रबोधताम यानी शास्त्रार्थ हो गया। बहुत सारे लोग बैठे हैं, इसका क्या अर्थ होता है, यह जो बात बताई गई है इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो उसमें क्या कहते हैं कि तत्व निर्णय के लिए जो बात कही जाती है वह वाद मैं हूं। और वेदांत में भी कई वाद चलते हैं, उसमें सबसे टॉप का जो वाद माना जाता है वो कौन सा वाद? बोले विवर्तवाद। आभासवाद भी होता है, प्रतिबिंबवाद भी होता है। जैसे दृष्टि सृष्टिवाद, ये भी एक वाद है, सृष्टि दृष्टिवाद भी एक वाद है। तो ये क्या है, कौन से वाद हैं? कि जो ब्रह्म तत्व है उसको समझाने के लिए जो तत्व विचार किया गया है, वह जो वाद है भगवान कहते हैं वो मेरा ही स्वरूप है। किसी की बात काटना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जो परमात्मा की बात है या जो सत्य वस्तु है उसको सत्यापित करने के लिए विचार विमर्श किया जाता है। इसके लिए अपने शास्त्रों में तर्क की मुख्यता नहीं है, मीमांसा की मुख्यता। तर्क का क्या काम है? आप जो बात बोलोगे उसमें दोष निकाल के वो बात काट दी जाएगी, लेकिन क्या सिद्ध करना ये उनको पता नहीं होगा। यानी उन्हें कुछ सिद्ध नहीं करना है, सिर्फ तुम्हारी बात काटने भर का उनका उद्देश्य रहता है। तो भगवान को वह प्रिय नहीं है। भगवान को क्या प्रिय है? कि जो एक सत्य तत्व है जिसका वर्णन परमात्मा करते हैं, उस तत्व को सिद्ध करने वाली बात होनी चाहिए, उसी को वाद कहते हैं। और वह वाद भगवान की दृष्टि में परमात्मा का स्वरूप ही है। अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहम एव अक्षयः कालो धाता अहम विश्वतो मुखः। भगवान कहते हैं कि अक्षरों में अकार और समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला धाता, सबका पालन पोषण करने वाला मैं ही हूँ। यानी चार चीजों को भगवान ने यहाँ पे अपनी विभूति कहा हुआ है। तो जितने भी अक्षर हैं उनमें जो आकार है, कोई भी अक्षर बिना आकार के जीवित कहाँ रहता, सब में आकार तो आ ही जाता। क ख ग लास्ट में आ तो आ रहा है ना, तो बिना आ के कौन जीवित रहता है? इसके लिए भगवान कहते हैं कि जितने भी अक्षर हैं
उनमें अकार मैं हूं। वैसे भी अकार पे बिंदी लगा दो बन जाएगा अम, ठीक है। तो यह जो अम बीज मंत्र है वो किसका है? पृथ्वी का। पृथ्वी तत्व को सूत्र करता है। जिनको मंगल की बाधा होती है ना, उनको अम बीज मंत्र जपने के लिए दिया जाता है। मंगल कौन? भूमि पुत्र को तो मंगल कहा जाता है, हाँ ना। तो अकार यानी कि शुरुआत, यानी अकार आ गया तो सब कुछ उसके भीतर आ ही जाता है। वैसे भी जो आप ओम बोलते हो उसका प्रारंभ भी अकार से होता है। हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमको सबसे पहले कौन से जगत का बोध हुआ? जानने में हमको ये जो जागृत माता पिता भाई बंधु बैठे हैं ना, सबसे पहले इसी में हमें अपने मैं का बोध हुआ। तो कोई तत्व का तो जन्मा नहीं, पहले यही लगा कि यही मैं हूं, तो यही तो आकार है। अज्ञान में जो आ है वो ही तो आकार है। हमारी नींद कहाँ खुली? अज्ञान में तो खुले थे। ज्ञान में खुली होती तो शायद हम इस दुनिया में होते भी, क्योंकि धरती का रूल है जो भी आता है बिना अज्ञान को स्वीकार किए धरती पर अवतरित नहीं हो सकता। चाहे गुरु जी आए तो उन्हें भी अज्ञान को स्वीकार करना पड़ा, राम जी आए तो भी अज्ञान को स्वीकार करना पड़ा। हाँ, भले पल भर में उनका कोई तत्वबोध प्रदान करे और अज्ञान का पर्दा पट जाए, इसके लिए भी आकार से ही शुरुआत होती है। और जैसे कोई हाँ, देह अज्ञान संभव, क्या बोलने चाह रहा था? हाँ, किसी के आगे अगर आकार लगा दिया जाता है तो उसका अर्थ जो है उल्टा हो जाता है। नहीं आ रहा है? जैसे मल आगे लगा दिया, क्या बन गया? अमल, उल्टा हो गया, यानी मलिनता से उल्टा हो गया। तो यह आकार परमात्मा का स्वरूप क्यों नहीं होगा? जब जगत के आगे लगा दिया तो जगत का पूरा अर्थ उल्टा हो गया। अरे जगत क्या? अरे नारायण जो दुख रूप है, जो अज्ञान रूप है और जो बंधन कारक है। अब इसके आगे आकार लगा दो तो जो नश्वर है वो शाश्वत हो जाएगा। जो दुख रूप है उसको सुख रूप हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना नारायण। यही तो भगवान बोल रहे हैं कि आकार मैं हूं, लेकिन आपको करना क्या है कि इस आकार को उठा के आपकी जितनी भी समस्याएं उनके आगे लगा दो। अगर आप लगा सके तो वो सारी समस्याएं पल भर में अपना विपरीत अर्थ प्रदान करेंगे। लॉस गेन में बदल जाएगा, अशुभ शुभ में बदल जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अक्षरों में आकार में हूं। बहुत सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं, जितना आप सोचोगे उतना निकलते जाएगा। आगे कहते हैं समासों में द्वंद्व समास में हूं। समास किसे कहते हैं? हिंदी तो पढ़े हो, बताओ, कोई तो बताओ। किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का वर्णन करना होता है तो जब उसके लिए बहुत बड़ी शब्द रचना हो, 3-4 शब्द हो गए, अब उनको छोटा करके छोटे में लिखना हो तो उसके लिए जिस विधा का उपयोग किया जाता है उसे समास कहते हैं। संक्षिप्तीकरण के लिए समास का प्रयोग किया जाता है। जैसे रसोई का घर या रसोई बनाने के लिए घर, तो उसको क्या बना दिया? रसोई घर। तो रसोई घर क्या हो गया? समास हो गया। तो इसमें कौन सा समास परमात्मा है? बोले द्वंद्व समास परमात्मा है, क्योंकि इसमें दोनों पक्ष बराबर महत्व के होते हैं। जैसे अव्ययी भाव समास होता है तो पहला पद जो होता है वो उसकी मुख्यता होती है, तत्पुरुष में उत्तर पद की मुख्यता होती है। बहुब्रीहि समाज में दोनों पदों की मुख्यता नहीं होती है, उसके आगे जो होता है उसकी मुख्यता होती है। लेकिन जो द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों की मुख्यता होती है, दोनों को एक देखता है। वो है क्या? दृष्टा, जो सुख को भी वैसे ही देखता है और दुख को भी वैसे ही देखता है। यानी ये द्वंद्व समास ही है जो आपको समता में स्थित कराता, द्वंद्वों से अतीत ले जाता है कि भाई ये दोनों पक्ष संसार में हैं, एक को भी पकड़ोगे
तो तुम संसार में आ जाओ। इसके लिए न सुख को पकड़ो न दुख को भगाओ, जहां है उनको वही रहने दो, स्वयं वहां से अलग हो जाओ। यही बात समझाने के लिए भगवान कहते हैं कि द्वंद्वों में, समासों में द्वंद्व समास में। चलो और सरल कर देते हैं। द्वंद्वों में दो अर्थ निकलते हैं, एक सुख दुख, और बीच में कुछ नहीं, जो और है उसकी जगह कुछ नहीं लिखा जाता। इसी को द्वंद्व समास बना दिया गया। मान अपमान, बोले मान को भी परमात्मा बना दो और अपमान को भी परमात्मा बना दो, हो गया खत्म कहानी। द्वंद्व समास का मतलब जो द्वंद्व है, दोनों द्वंद्व को हटा दो, उसकी जगह पे एक को बिठा दो। परमात्मा ये तो कह रहे हैं, सारा झंझट आपके लिए किस लिए है? दुआ के कारण ही है, द्वैत के कारण ही तो है। भगवान की बुद्धि बड़ी विलक्षण आ रहा है। अखंडानंद जी की पूरी बुक है विभूतियों पर, त्रिमूर्ति। दूसरे जो अध्याय उसमें तो छोटी छोटी है, पतली पतली है विभूतियों पर, मोटा बुक है, 700-750 पेज की। उसमें भी सारे श्लोकों की व्याख्या नहीं हुई है, बाद के श्लोक तो ऐसे लिख दिए हैं, क्योंकि इनमें इतना अर्थ छुपा हुआ है ना कि आप जितना होता लगाओगे उतना कम ही है। आगे कहते हैं अहम एव अक्षय कालो, मैं वह काल हूं जिसका कभी क्षय नहीं होता। ध्यान से देखो, आपकी दृष्टि में काल तो हमेशा क्षयवान दिखाई देता है। सोमवार लगा और बीत गया, मंगल आया और बीत गया, साल आते हैं और चले जाते हैं, काल अक्षय कहाँ है? लेकिन भगवान क्या कहते हैं, वह काल जो अक्षय है वह मेरा स्वरूप है। तो ऐसा कौन सा काल है जो अक्षय है? बोले उसे कहते हैं महाकाल, है ना? और महाकाल क्या है? जो काल को स्थान प्रदान करता है। काल का जो प्रकाशक है वही अक्षय हो सकता है, और वो समस्त काल का अधिष्ठान है नारायण। उसी में काल बरतते हुए दिखता है। काल क्या वृत्ति से पृथक अपना अस्तित्व रख सकता है? नहीं रख सकता नारायण। इसके लिए काल वृत्तिमान है, और जो वृत्ति का प्रकाशक है सो महाकाल है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। और भगवान कहते हैं वही मेरा स्वरूप है। यानी आप अपने अक्षय कालात्मक स्वरूप को पहचान लो। समय के भीतर नहीं होना रहना, समय आपके भीतर है। यही आपका निश्चय होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आगे कहते हैं कि धाता हम विश्वतो मुख। भगवान क्या कहते हैं कि जो विश्वतो मुख है वह मैं हूं और वही धाता है। विश्वतो मुख का क्या अर्थ होता है? विश्व कहाँ है? अपने चारों तरफ जो है वो विश्व ही तो फैला हुआ है। तो ऐसा कोई अस्तित्व हो या प्राणी हो, चलो प्राणी बोल देते, कि जिसका मुख सब ओर व्यापा हुआ हो। यानी तुम यहाँ खड़े हो तो भी उसका चेहरा दिखाई दे, और अमेरिका चले जाओ तो भी दिखाई दे, है ना? नॉर्थ पोल पे चले जाओ तो भी दिखाई दे। यानी तुम चाहे जहां जाओ उसके चेहरे का, उसके मुख का अभाव आपके लिए ना होवे, तो उसी को क्या कहते हैं? बोले विश्वतो मुख। तो बोले भाई विश्वतो मुख, तो भाई उसका मुख देखने से हमें प्राप्त क्या होगा? बोले जो चाहो सो प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी विभूतियां हैं सब उनके मुख से ही निकलती हैं। जैसे मनुष्य अपने मुख से खाता है, वैसे ही परमात्मा अपने मुख से देता है। उल्टा, जैसे हम अपनी इंद्रियों से सब कुछ लेते हैं, परमात्मा उल्टे हैं। परमात्मा की नाक से जो हवा निकलती है वो पूरे ब्रह्मांड को जीवन देती है। उल्टा, एकदम उल्टा होता है। तो परमात्मा का जो मुख है उससे वह ऊर्जा इस जगत में निःसृत होती है, जिससे यह पृथ्वी पर जो एक कण भी गिर जाता है तो वो भी, एक अन्न का दाना गिर गया तो भी पनपता है। तो ये ऊर्जा कहाँ से आती है? उसी परमात्मा का मुख यानी अस्तित्व से आती है।
वैसे भी सूक्ष्म जगत के कई लोग अनुभव बताते हैं, तो शिव जी जहाँ बैठे हुए हैं उनका जो आभा मंडल है वहाँ बहुत ऊर्जा निकल रही होती है। तो जो उस आभा मंडल में जा पाते हैं उनके आभा मंडल में बैठ करके उस ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। दुखी दुखी आते हैं, ऊर्जा लेकर के प्रसन्न बलवान होकर के चले जाते हैं। ऐसा वर्णन कई लोगों ने अपने अनुभव में किया हुआ है। यानी वो ऊर्जा के स्रोत हैं। इसके लिए भी उन्हें क्या कहा जाता है? विश्वतो मुखम धाता हम। बोले विश्वतो मुखम तो हूँ ही, सब तरफ मुख तो है ही, लेकिन उस मुख से किसी को फायदा ना होवे तो इसके लिए क्या कहते हैं कि सबका धारण करने वाला, पालन करने वाला, पोषण करने वाला मैं ही हूँ। यानी आप चाहे जहां चले जाओ, अगर आप ईश्वर आश्रित हो तो आपका पालन पोषण ईश्वर सत्ता करती ही करती है। और वह जो पालनात्मक ईश्वर का स्वरूप है वह भगवान ही है। चलो इतनी सारी बातें तुमने आपको बता दी। एक बात आप निश्चित समझ लीजिए कि भगवान का जो स्वरूप है पहले एक जगह पे स्थिर करिए। एक जगह पर भगवान को देख पाने में और उनसे प्रेम कर पाने में अगर आप सक्षम हो पाओगे तभी तो सब जगह फैलाओगे। तो कम से कम एक जगह तो प्रकट करो। नहीं तो फिर कहने का मतलब ही नहीं था कि यहाँ देखो वहां देखो। अरे बोले हम क्या देखें, हमको तो अरे भाई कोई बोला ये पेंट ले लो और सब जगह पोत दो, ठीक है? तो बोले पेंट कहाँ है? यानी जो पेंट पहले दो तो सही उसको, यानी कि वो पेंट जो है उसको पहचाने तो सही कि यही पेंट है जिसको पोतना है सब जगह। जब वो उसको पेंट का ही ज्ञान नहीं है तो वो पोतेगा कैसे और पूरा घर जगमगाएगा कैसे? अभी हमें एक वृत्ति के अंदर कम से कम परमात्मा का दर्शन होना चाहिए। अब वो वृत्ति चाहे आपके गुरु के आकार की हो, चाहे कृष्ण के आकार की हो, चाहे शिव के आकार की हो, उसमें आप फ्री हो, जो जिसकी आकृति बनाना चाहो। लेकिन वो आकृति ऐसी होनी चाहिए कि आप जब चाहो तब उसको बना सको और उसके बनाते ही पूरा संसार आपको भूल जाना चाहिए और हृदय आनंद से प्रेम से गदगद हो जाना चाहिए। कम से कम इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही सारे ज्ञान अप्लीकेबल होते हैं। नहीं आप ज्ञान तो फिर समझ लोगे, सुन लोगे, लेकिन वो फल नहीं मिलेगा। ठीक वही हाल होगी कि भाई पेंट पोतना है, लेकिन पेंट की पहचाने पेंट किसको कहते हैं? हाँ वहीं पे तारपीन भी पड़ा है, कहीं तारपीन को पेंट समझ ले तो जो लगाया हुआ है ना वो भी निकल जाएगा। हाँ वो पेंट को खा जाता है। हाँ तो 33वां श्लोक पूर्ण होता है। विश्राम लेते। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।